मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी मुलाकात होती है संत रामपाल जी महाराज जी से। तब हम मुलाकात पर गए थे ना, आप भी हैरानी की बात मानोगे। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं। आपको कैसा महसूस होता है कि भाई एक संत जो हमारे दादा हैं वो जेल में हैं, कैसा महसूस होता है? और क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो लोगों तक अभी बातें नहीं पहुंची होगी, जो आपने मुलाकात के जरिए सुनी होगी, वो कुछ दर्शकों को बताइए हमारे। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आखिर कब आएंगे, क्योंकि आपकी मुलाकात भी होती है, आप मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। कब आ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर, क्योंकि किसान भी अब उत्सुक हैं संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर देखने के लिए। हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने आकर बताया कि हमारे गांव में आकर लोग हमें भ्रमित करते थे, लेकिन है ना, ईब हमने उनसे कह दिया कि तुम झूठ में PhD कर रहे हो, ईब तुम हमारे गाँव में मत बढ़ जियो, ईब महाराज जी मारे हैं, ईब हम पहचान गए, ईब नहीं जानता। तो क्या ये बात सही है कि भाई आपको अगली गुरु पदवी के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसा कुछ बात हो? दोस्तों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के पोते मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो पुत्र हैं मनोज जी, उनके बेटे हैं विनीत दास। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कुछ अनोखी बातें जो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में इस वक्त सम्मान समारोह चल रहा है और समाज में कई सारी ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं, भ्रांतियां फैली हुई है संत रामपाल जी महाराज को लेकर, उसके विषय में जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी, आप संत रामपाल जी महाराज को अपना दादा मानते हैं या गुरु मानकर चलते, पहले तो ये बताइए। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु और शिष्य वाला नाता है हमारा। संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु जी हैं, मेरे भगवान हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। ये तब से हुई ये चीज़ें, तब संत रामपाल जी महाराज जी को दादा गुरुदेव जी ने आदेश दिए कि आप नाम दीक्षा दो। उसी दिन के बाद से संत रामपाल जी महाराज जी हमारे पूरे परिवार के लिए गुरु हो गए हैं और हम उनके शिष्य हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इतने सारे नेक कार्य किए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और आज संत रामपाल जी महाराज को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। किस दृष्टि से देखते हैं आप इस सम्मान को? तो ये एक परिवर्तन की शुरुआत है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है और वो इन्हीं मुहिमों के तहत संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग लेकर आएंगे। और हमें सच बताऊं, हमें सम्मानित समारोह से भी सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की हो रही है ना, वो ये हो रही है हमारे किसान भाइयों की बिजाई हो गई गेहूं की, क्योंकि उनकी पहली फसल खत्म हो गई थी और दूसरी फसल उत्पन्न होने की कोई उम्मीद नहीं थी। और हमारे किसान भाइयों के साथ ना पूरी मनुष्य जाति और वह पशु जाति जुड़ी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने खाली हमारे किसानों को नहीं बचाया, हम सब मनुष्य जाति को और पशु जाति को बचाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सारे नेक कार्य किए जो आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं लोग, क्या कारण है? जी वो अभी नादान है, वो अभी समझ नहीं सके हैं कि अब हम सच्चे संत को कैसे पहचान कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चे संत की पहचान करना बड़ा ही आसान है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की, और मैं कहता हूँ सच्चे संत की पहचान अगर आपको करनी है, दो ही चीज़ों से कर सकते हो, ज्ञान से और कार्यों से। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य तो आपने देख लिए, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और सुनकर देखो। अच्छा, एक बात और है, आदित्य वेश वो कहते हैं, जो विनीत दास हैं, वो अगली गुरु पदवी के लिए उनको तैयार किया जा रहा है कमेटी के द्वारा। तो क्या ये बात सही है कि भाई आपको अगली गुरु पदवी के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसा कुछ बात हो? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अभी नादान लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नादान है। जब आपने ये बातें बताई ना, तो मुझे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो उनके जो नादान पने का स्तर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। मैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कब तक नादान पना बरतोगे। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ, मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं आऊँगा। आप एक बात बताओ, जब कबीर भगवान आए थे उसके बाद क्या कोई गद्दी आई थी? ये जो मार्ग है ना संत रामपाल जी महाराज जी का, जो ज्ञान देते हैं, वो पदवी टू पदवी, एक पीढ़ी उठती है एक पीढ़ी बैठती है, ये वो वाला मार्ग नहीं है। ये भगवान की पहचान वाला मार्ग है, ये कबीर मार्ग है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भगवान आए हुए हैं। जैसे कबीर भगवान आए थे, क्या उनके जाने के बाद कोई पदवी पे बैठा था? ऐसे ही जी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, उनके बाद कोई भी इस पदवी पर नहीं बैठेगा। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैं तो अपने आखिरी श्वास तक अपने समाज को जागरूक करने में अपना जीवन यापन करूँगा। और मैं क्यों नहीं करूँगा कि ये सारा समाज का हमारा परिवार नहीं है, और परिवार को जागरूक करना एक अच्छे, मैं कह सकता हूँ, सदस्य का कर्तव्य होता है। अच्छा, ये भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही है लोगों में? आखिर उन लोगों का उद्देश्य क्या है कि भाई कमेटी को झूठा बताना और कई प्रकार की भ्रांति फैलाना, सम्मान समारोह का विरोध करना क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? जिसका मैं मेन उद्देश्य आपको बताऊं, नादानपना, बच्चों वाला बुद्ध स्तर है उनका। मतलब हैरानी की बात है, हमारे समाज के ऊपर कितनी ज़्यादा आपदाएं हुई थी। जब बड़े से बड़ा, मैं कह सकता हूँ धनवान कोई भी, जब हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं आया, मैं कहता हूँ तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग क्यों नहीं आए हमारे किसान भाइयों की मदद करने के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कह दिया था कि बच्चों आपके साथ कोई नहीं खड़ा ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बताओ आपको कितनी मोटर और पाइप चाहिए? ऐसी
जो कहते हैं ना मुसीबत के समय में ऐसा निडर होकर अगर कोई बोलता है तो वो भगवान होता है, वो सच्चा पिता होता है। उसको पता होता है कि मेरे पुत्र के ऊपर कितनी आपदा आई हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत लोगों के मन में ये भी शंका हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास इतना सब कुछ कैसे हुआ। मैं बताना चाहता हूँ जब पुत्र के ऊपर आपदा आती है ना तो पिता ये नहीं देखा करता मेरे पास क्या जमीन जायदाद, मेरे पास क्या साधन है, वो सब कुछ बेच देता है कि मेरे बच्चे के ऊपर से प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरह की आपदा हुई है वो उसके ऊपर से टल जाए। अच्छा, ये पवन नाम का एक जिनको आप गुरुद्रोही कहते हैं और विरोधी अक्सर उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, ये आखिर आप लोगों का विरोध क्यों करता है? कमेटी का विरोध करता है, सतलोक आश्रम का विरोध करता है, क्यों करता है, क्या कारण है? जी ये नादान है। मैं कहता हूँ इनके बारे में आप जिक्र क्यों करते हो? आप अपने भगवान के बारे में जिक्र करो ना, अपने संत के बारे में जिक्र करो। क्योंकि जो गाँव वाले विरोधी लोग हैं ना, जो है ना, सुनो जो गाँव वाले लोग हैं उन्होंने बोला है, बोले कि आप जिक्र क्यों करते हो ऐसे आदमी का? बोले कि हमने पहचान लिया, यहाँ 350 गाँव आए हुए हैं, वो ऐसे बोले कि हमने महाराज जी ने पहचान लिया। अब इसके बाद ये चाहे कि मैं बोलते रहूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिल में बैठ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, बस गए हमारे दिल में। वो अच्छा, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ लोग ये भी भ्रांति फैलाते हैं कि ये सारा सम्मान समारोह है और ये जो सामग्री बांटी है ये जेल से निकलने की एकमात्र साजिश है, क्या कहना चाहोगे? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते आए हैं और ये सेवाएं भी संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से ही कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को इन चीज़ों की कभी जरूरत ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ भगवान को क्या इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? जब हम किसी को भगवान कह देते हैं ना उसके बाद सारी शंकाएं खत्म हो जाती है। भगवान कभी स्वार्थ नहीं देखा करता और स्वार्थ के कारण ना ही सेवा किया करता है। आप देखने लग रहे हो हमारे देश में संत महंत कथावाचक धर्मगुरु और कुछ नादान लोगों की कमी नहीं है, हमारे देश में बहुत बैठे हुए हैं। आप ये देखो, जेल एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद हर एक को अपनी चिंता होती है। एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप गांव वालों से पूछो, इस चीज़ का उदाहरण तो पूरा हरियाणा है। आज हम ये कह सकते हैं इस बात का उदाहरण पूरा हरियाणा है। तब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश थे तब हम गाँव गाँव जाकर मोटर पाइप देते थे। आप किसी भी सरपंच से, किसी भी गांव के मौजूदा आदमी से ये पूछ सकते हो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कोई चीज़ की डिमांड की थी कि आप मुझे वो चीज़ दो, या आपके प्रति कोई स्वार्थ था कि मैं आपकी मदद करने लग रहा हूँ तो आप मेरे उस वक्त का मन। मैं बताना चाहता हूँ उनका जवाब तो आप सुनोगे ही सुनोगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप कहोगे कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नहीं करी किसी भी चीज़ की डिमांड। और हम इससे चीज़ तो हैरान हो रहे हैं जी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं सम्मान समारोह के विषय में, भाई संत रामपाल जी महाराज सारी फंडिंग कर रहे हैं, किसानों को, ये किसान सरदारी जो आई है उनको पैसे देकर अपना सम्मान करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत लोगों के मन में शंका बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान जो कौम है वो हमारी कभी भी कमज़ोर थी नहीं। किसान एक ऐसी कौम है जो पूरे देश का पेट भरती है, वो कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती। लेकिन ये आपदा ऐसी आ गई थी तब जी मैं तो मानता हूँ ये कोई बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है। हमारे ऊपर आपदा आ रखी हो तो मैं पिता के पास जाता हूँ, पिता मेरा इस चीज़ का निवारण करो। ऐसे ही जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर आपदा आई हुई थी उन्होंने अपने सच्चे संत को पहचान लिया, वो तुरंत मदद के लिए चले गए और संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद कर दी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सच्चे संत हैं, वो भगवान हैं, वो कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी मुलाकात होती है संत रामपाल जी महाराज जी से, तब हम मुलाकात पर गए थे ना, आप भी हैरानी की बात मानोगे। मुलाकात पर जाने के बाद, प्रणाम होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही बात पूछी, नू बताओ कि तारे किसान भाइयों के खेतों से पानी निकल गया क्या? तुम्हारे किसान भाइयों ने और मोटर और पाइप की जरूरत तो नहीं है? उनको है ना एक बात और भी बोल देना, ऐसे ना समझे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी भी मदद किया, आगे उनके भविष्य में मदद नहीं करेंगे। ऐसे कह देना जब भी थारे ऊपर कोई आपदा आएगी ना, आंख बंद करके मेरे दोहरा जियो, मैं थारा निवारण कर दूँ हर समस्या। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आखिर कब आएंगे, क्योंकि आपकी मुलाकात भी होती है, आप मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। कब आ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर, क्योंकि किसान भी अब उत्सुक हैं संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर देखने के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी कोर्ट प्रक्रिया से ही गए थे और कोर्ट प्रक्रिया से ही आएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये भी नहीं कहते कि आप मेरी पैरोल लगाओ। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि जैसे मैं और केसों में बरी हुआ हूँ ना, देखना आप मैं इस केस में बरी हूँगा। और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आज तक एक भी कोई ऐसा केस नहीं है जो सिद्ध हो गया हो। हैरानी की बात देखो ना जी, आज तक एक भी केस नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सिद्ध हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी हर केस में बरी हुए हैं और देखना संत रामपाल जी महाराज जी जल्द ही हमारे बीच होंगे। और मैं ये कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी कि आप किसी भी शिष्य से पूछ रहे हो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, वो एक ही बात कहेंगे, नहीं संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे हर पल साथ है। हम जो चीज़ें मांगते हैं, हमारे ऊपर जो आपदा आती है, हम एक बारी प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं और भगवान हमें वो चीज़ तुरंत प्रोवाइड करवा देता है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बताया जाता है कि प्रमाणित है, सभी शास्त्रों के आधार पे है, फिर हिंदू संगठन आखिर विरोध क्यों करता है संत रामपाल जी का? मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी हर एक धर्म के
जो रहस्य छुपे हुए हैं उसे उजागर करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म की बात कर लो, हमारे हिंदू धर्म में क्या है, गीता वेद शास्त्र, संत रामपाल जी महाराज जी उन्हीं में से ज्ञान उजागर करते हैं। देखो बच्चों, इनके बीच में इन जो पुस्तकों में क्या गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो हमारे हिंदू भाइयों को बताया। अब करते हैं हमारे मुसलमान भाइयों की बात। मुसलमान भाइयों की होली बुक्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो जिसे मानते हैं वो हमारे कुरान और बाइबल है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कुरान और बाइबल में से भी गूढ़ रहस्य निकाल कर देखो इसमें भगवान की पहचान क्या बताई है। ऐसे ही जो हमारा सिख समाज है उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे क्या, जो उनके सदग्रंथ थे उसमें से गूढ़ रहस्य निकाल कर हमारे समाज को बताया। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल भी, बहुत लोगों के मन में यह भी शंका है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी जो छिपा हुआ ज्ञान है उसे उजागर करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी कुछ नहीं करते। वो विरोध क्यों होता है? विरोध की क्या जी बात विरोध है? ये होता है, मैंने बोला ना, नादान लोग हैं, बहुत ज़्यादा नादान बुद्धि के लोग हैं, और कुछ लोगों ने भ्रमित भी कर रखा है। आप ये देखो ना, जो ये यहाँ है क्रोथा में कितना विरोध हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस वक्त हमें एक बात बता दी थी कि बच्चों जो ये विरोध हो रहा है ना, ये है ना बिल्कुल भी महसूस मत करना, ये हमारा समाज है, ये हमारे भाई बहन है, ये तुम्हारे भाई बहन है, ये तुम्हारे चाचा ताऊ है, ये अभी भ्रमित हो रखे हैं कुछ लोगों की वजह से। उस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया था। आज वो चीज़ें जी 15 साल बाद दोबारा वो मैं कह सकता हूँ वही बातें दोहराई हैं, और दोहराई होने के बाद हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने आकर बताया कि हमारे गांव में आकर लोग हमें भ्रमित करते थे, लेकिन है ना ईब हमने उन तक कह दिया कि तुम झूठ में PhD कर रहे हो, ईब तुम हमारे गांव में मत बढ़ जियो, ईब महाराज जी मारे हैं, ईब हम पहचान गए, ईब नहीं जानते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ सम्मानित समारोह हो रहा है ना, गाँव वाले लोगों ने ऐसे कहा है कि यहाँ पे महाराज जी आश्रम बना दो, 11 तारीख के बाद आप चले जाओगे तो हमारा दिल कैसे लगेगा आपके बिना। ऐसी भावनाएं हमारे गांव वाले लोगों की रखी है। और उन्होंने तो जी ये छारा वाला टोल भी फ्री करवा दिया है। उन्होंने कह दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से टोल खुला करेगा। तो ये आप देखो जी, यही पहचान होती है। जब हमारा समाज पहचान जाता है तो वो इसी तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। और क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो लोगों तक अभी बातें नहीं पहुंची होगी, जो आपने मुलाकात के जरिए सुनी होगी, वो कुछ दर्शकों को बताइए हमारे। मैं आपको बताता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चों ये जीवन ना, एक एक श्वास की कीमत आप लोग नहीं जानते। मैं जानता हूँ आपके एक एक श्वास की कीमत कितनी ज़्यादा है, और आपको ना वो काल एक श्वास एक्स्ट्रा भी नहीं लेने देगा। वो ये भी नहीं करेगा कि कोई ना इसने एक दिन और दे दूँ, वो बिल्कुल भी ये नहीं करेगा। संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों आप क्यों नहीं अपने भगवान की पहचान करते। आप जो आपके ऊपर जो आपदाएं आई हुई हैं, आपके ऊपर जो दुख आता है, उसका आप निवारण खुद ही कर लोगे जब आपके पास सच्चा संत होगा। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि आप सच्चे संत की पहचान करो। जब आप पहचान करोगे ना तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई, संत रामपाल जी महाराज जी का तो ज्ञान अनमोल है और कार्य सर्वश्रेष्ठ है। संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, आपको कैसा महसूस होता है कि भाई संत जो हमारे दादा हैं वो जेल में हैं, कैसा महसूस होता है? जी मैं अगर आपको बताऊं, हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञात पहले ही करवा दिया था कि बच्चों ये समाज अभी समझा नहीं है। कुछ लोगों ने कर रखा है विरोध, बोले लेकिन है ना कोई बात नहीं। बताऊं जी, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे रिपोर्टर साहब, आपको जो भगवान होता है ना वो एक पेड़ की तरह होता है। वो सारे पेड़, जैसे पेड़ ना धूप को भी सहता है, वो बारिश को भी सहता है, वो ठंड को भी सहता है, और लेकिन जो उसके नीचे जो बैठे होते हैं ना, वो उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर किसी भी तरह का, मैं कहता हूँ, कोई आपदा नहीं आने देता। ना उसको ठंड लगने देता, ना उसको बारिश लगने देता, ना उसको धूप लगने देता। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी तो जी उस पेड़ की तरह हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर भगवान आए हुए हैं। जैसे कबीर भगवान काशी में आए हुए थे, उन्होंने कितने कष्ट सहे, संत रामपाल जी महाराज जी तो अब भी कष्ट सहेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे समझे। और आप देखना जी, समझेंगे, जरूर समझेंगे। अब जैसे 350 गाँव ने समझा है ना, 24 गांव से शुरुआत हुई थी, आज 350 गांव तक पहुंच चुके हैं। ये जो मुहिम है ना, ये पूरे देश में जाएगी और पूरा विश्व एक दिन ये कहेगा कि मात्र हमारा हितैषी एक ही संत है, और उस संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लोग ये भी करते हैं कि भाई ये पैसे आते कहाँ से हैं? आपने इतनी सारी पाइप दे दी, घर बनवा रहे हैं, सारी चीज़ है, पैसे आ कहाँ से रहे हैं? सम्मान समारोह हो रहा है, पैसे कहाँ से आते हैं? इतने इतने बड़े समागम होते हैं। जी मैं बताना चाहता हूँ, भगवान के घर कमी नहीं हुआ करती। जब हम भगवान कह देते हैं ना, उसके बाद तो मैं कहता हूँ ये सवाल करना ही हमारे लिए कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो जाता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं जब हम भगवान ही कह दिया। और भगवान के घर कमी नहीं हुआ करती भगवान के घर कमी। भगवान के भंडारे हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि ये समाज, ये पूरी मानव जाति संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जानते हैं, और भगवान के घर कमी नहीं हुआ करती। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सच्चाई जी। तो ये थे हमारे साथ विनीत दास जी, जिन्होंने बहुत सारी रियलिटी बताई कि संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर जो भ्रांतियां फैली रहती समाज में, जिस प्रकार के लोग क्वेश्चन उठाते संत रामपाल जी महाराज पर, और जो विरोध चलता है सम्मान समारोह का कहें या उनके ज्ञान का कहें, उनकी किताबों का कहें, तो सारा जवाब हमने उनसे लेने की कोशिश की थी। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।